हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज से आपके लिए एक स्पेशल क्विज शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, बिहार स्पेशल का हम लोग टॉपिक वाइज दोस्तों डेली क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे हमारा बिहार स्पेशल का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों, इसमें मैं टॉपिक वाइज जैसे अभी बिहार इतिहास का लगभग जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको पार्ट वाइज मैं कंप्लीट करूंगा। इसमें दोस्तों हम लोग डेली 20 से 25 क्वेश्चन देखेंगे और जिससे हमको बिहार में होने वाले बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार में जो भी एग्जाम होगा उसमें बहुत सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, जो भी इस क्वेश्चन सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, में शेयर कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, बिहार स्पेशल सीरीज के तहत हम लोग बिहार का इतिहास पार्ट 1 देखेंगे। इसके साथ साथ बिहार के जितने भी क्वेश्चन सीरीज रहेगा मैं लेकर आऊँगा। इसमें बिहार का भूगोल, बिहार की मिट्टियाँ, बिहार के उस हर चीज़ों से हम लोग परिचित होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? दोस्तों, पहला क्वेश्चन यही है कि बिहार क्षेत्र की जो चर्चा है वो सर्वप्रथम जो दोस्तों हमको शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। बिहार क्षेत्र की जो चर्चा होती है वो सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है दोस्तों? तो शतपथ ब्राह्मण में, याद रखिए। बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किस जगहों से मिले हैं? तो दोस्तों बताइए, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, 5 से 10 सेकंड का। बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किस किस जगहों से मिले हैं? चिरांद सासण, चेचर वैशाली, जेठियन गया, डी बक्सर, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो दोस्तों मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, बिहार में जो नवपाषाण युग का समय है, चाहे नवपाषाण युग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पत्थर से बने सूक्ष्म औजार तथा हड्डियों के बने सामान जो है उत्तर बिहार के चिरांद सारण तथा चेचर वैशाली से मिले हैं। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। इन एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। चिरांद सासण और चेचर वैशाली से नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मध्य पाषाण युग के अवशेष किस जिले से मिले हैं? अब देखिए दोस्तों, बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। चिरांद सारण, चेचर वैशाली, जेठियन गया, मुंगेर, या सेनुआर सासाराम। तो दोस्तों देखिए, जो है मध्य पाषाण युग 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके अवशेष सिर्फ मुंगेर से मिले हैं। बिहार में कहां से मिले हैं दोस्तों? मुंगेर से इसके अवशेष मिले हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं? देखिए दोस्तों, जो बिहार में है उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण जो है ताम्रपाषाण युगीन, ये ताम्रपाषाण युगीन प्रमाण है। और यह जो दोस्तों कहाँ से मिले हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों जो चिरांद और बक्सर से मिला है। चिरांद सारण और बक्सर से उत्तरी काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। आप जानते हैं दोस्तों, मृदभांड जो है, जो हमारा हड़प्पा काल है उसमें लाल कलर के मृदभांड मिले थे, और जो सिंधु जो वैदिक सभ्यता उसमें चित्रित और धूसर मृदभांड मिले थे। सप्त सेंधव प्रदेश में बहने वाली नदियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है दोस्तों? तो सप्त सेंधव प्रदेश में बहने वाली नदियों का उल्लेख हमको किस में मिलता है? बताइए दोस्तों आप लोग। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इसमें से कोई नहीं, आप लोग बताइए। तो दोस्तों, यह जो है सप्त सेंधव प्रदेश जो है, ये देखिए सबसे पहले इस सप्त सेंधव प्रदेश के बारे में जानते हैं। सप्त सेंधव प्रदेश में ये आर्य लोग आकर बसे थे। इस सप्त सेंधव प्रदेश में 7 नदियां बहती थी: सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाव। इसीलिए इनको सप्त सेंधव कहा जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली इन 7 नदियों का जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो कितने लोगों का सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। पुराणों के अनुसार मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों, आपको समय दिया जाता है 10 सेकेंड। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, बृहदत्त वंश, या नंद वंश? देखिए दोस्तों, पुराणों के अनुसार मगध का प्राचीनतम राजवंश जो है वह वृहदत्त वंश है। कौन वंश है दोस्तों? वृहदत्त वंश है। और वृहदत्त वंश का संस्थापक जो है वसु चेदी के राजा थे। ठीक है ना, वसु थे जो चेदी के राजा थे। वसु जरासंध के पिता भी थे। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वेद में मगध क्षेत्र को कीकट तथा इस क्षेत्र में मगध क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को व्रात्य कहा गया है? दोस्तों बीपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। किस वेद में मगध क्षेत्र को कीकट तथा इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को व्रात्य कहा गया है? तो देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को मगध क्षेत्र को कीकट तथा इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को व्रात्य कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। किस पुराण में गया, राजगीर, पुनपुन को पवित्र स्थान की श्रेणी में रखा गया है?
तो दोस्तों जो वायु पुराण तथा पद्म पुराण, ये दो, वायु पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, कौन सा आंसर होगा बताइए दोस्तों। 10 सेकंड का समय लीजिए। किस पुराण में गया, राजगीर, पुनपुन को पवित्र स्थान की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों ये वायु पुराण और पद्म पुराण दोनों है। इन दोनों पुराणों में गया, राजगीर और पुनपुन को पवित्र स्थान की श्रेणी में रखा गया है। किस पुराण में कीकट को, जो मगध प्रदेश को ऋग्वेद में कीकट कहा गया है, किस पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है दोस्तों। तो याद रखिए वराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए दोस्तों। आप लोगों को समय दिया जाता है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, मगध का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार किस काल में हुआ। बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार किस काल में हुआ। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। बताइए दोस्तों। देखिए बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार जो है उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक हुआ है दोस्तों। आर्यों के विदेह क्षेत्र मिथिलांचल में बसने की चर्चा मिलती है किस पुराण से या किस वेद से। तो देखिए दोस्तों, आर्यों के विदेह क्षेत्र में मिथिलांचल में बसने की चर्चा जो मिलती है वो किस में मिलती है, शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेह राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन था कि आर्यों के विदेह क्षेत्र मिथिलांचल में बसने की चर्चा किस में मिलती है, और विदेह राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। अभी आपने पढ़ा कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिला दोस्तों, अथर्ववेद में। उसी तरह विदेह राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है दोस्तों, तो शतपथ यजुर्वेद में दोस्तों, जो है यजुर्वेद में विदेह राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में मलद तथा करुणा शब्द का उल्लेख बिहार के किस जिले के लिए किया गया है। वाल्मीकि का जो रामायण है, वाल्मीकि जी का लिखित रामायण में मलद तथा करुणा शब्द का उल्लेख बिहार के किस जिले के लिए किया गया है। मधुबनी, वैशाली, पटना, बक्सर। बताइए दोस्तों, आपको समय दिया जाता है, ये इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं, ऑप्शन डी होगा आपका सही आंसर, बक्सर। बक्सर में ताड़का राक्षस का वध भी हुआ है, यहां पर राम जी की शिक्षा भी पूरी हुई है। भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। देखिए दोस्तों मैं हिंट देता हूं, बौद्ध ग्रंथ था उसमें इसके बारे में बताया गया था। भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें 3 महाजनपद बिहार में थे, मगध, चंपा और मगध, अंग और वज्जी। ठीक है दोस्तों, तो किस ग्रंथ में मिलता है बताइए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद बिहार में अवस्थित थे, तो 3 महाजनपद अवस्थित थे, मैंने बताया, मगध, अंग और चंपा। मगध की राजधानी जो राजगिरी थी, जिसको गिरिव्रज भी कहा जाता, अंग की राजधानी चंपापुरी थी, और वज्जी की वैशाली थी। 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद बिहार में अवस्थित थे, तो 3 मैंने बताया, मगध, अंग तथा वज्जी। अंग महाजनपद को ह्वेनसांग किस नाम से पुकारता था। आप जानते हैं हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग भारत आया था, उसने बिहार की भी यात्रा की थी, और वह अंग महाजनपद को एक नाम से पुकारता था। उस नाम का क्या नाम था दोस्तों, चंपा, चंपापुरी, चेनप्पो या सदानीरा। देखिए दोस्तों, सदानीरा जो है गंडक का नाम था, चंपा जो है अंग राज्य की राजधानी थी, चंपापुरी या चंपा। चेनप्पो नाम से ह्वेनसांग जो है पुकारता था अंग महाजनपद को। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी। अंग जनपद की राजधानी दोस्तों कहाँ थी बताइए, मैंने अभी बता दिया, चंपापुरी थी। अंग प्रदेश का प्रथम आर्य राजा कौन था। देखिए अंग प्रदेश में 25 राजा हुए। ठीक है दोस्तों, अंग प्रदेश में कुल 25 राजा हुए। ये सबसे जो इसका जो अंतिम आर्य राजा वो कर्ण हुआ, कुंती पुत्र कर्ण था। ठीक है दोस्तों, अंग का अंतिम राजा, अंग का जो अंतिम राजा वो ब्रह्मदत्त था। ठीक है, और अंग प्रदेश का प्रथम जो आर्य राजा था वो तितुश्री था। कौन था, तितुश्री। ब्रह्मदत्त से अंतिम राजा, कर्ण जो है अंतिम आर्य राजा था। जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो देखिए दोस्तों, जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला जो थी वो महावीर से प्रेरित होकर उसने जैन धर्म स्वीकार किया था। बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपके पास है, कंचना, निरंजना, रंजना या चंदना। तो दोस्तों वो चंदना थी, दधिवाहन की पुत्री थी। अंग के राजा दधिवाहन की पुत्री थी चंदना। ठीक है,
मगध राजा बिंबिसार ने अंग राज्य के किस अंतिम राजा के समय अंग राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था? दोस्तों क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया कि अंग राज्य के सबसे अंतिम राजा जो थे वो कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त के शासनकाल में मगध राजा बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह के बेहतरीन इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल वीडियो आपको डेली मिलेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। बिहार स्पेशल का एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। मैं बिहार स्पेशल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल से हैं आपको मतलब जो भी है डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।